नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। ज़्यादातर समस्याएँ, कठिन समस्याएँ जीवन में आती ही हैं स्वयं के वजह से, खुद की वजह से। इसे हम सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं कि खुद ही हम अपने जीवन को और जटिल बनाते हैं, अपनी सोच के वजह से, गलत धारणाओं के वजह से। अब हम आज ऐसा एक विषय लेंगे जिससे कि हम खुद ही हमारी समस्या हल कर पाएँ, भीतर से, बाहर से। एक ऐसा दैवी गुण अगर हम उसे अपनाते हैं, तो हम उसी वक़्त मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा कौन-सा दैविक गुण है, आज हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये गुण है क्षमा करने का। भीतर क्रोध रखकर, द्वेष रखकर, पीड़ा रखकर किसी के प्रति या किसी एक स्थिति के वजह से, घटना के वजह से हमें क्या मिलता है? अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं या किसी के प्रति क्रोध है, तो भीतर कैसे भाव होता है? क्या लगता है? कई बार लोग मिलते हैं और बहुत कुछ बताते भी हैं और कहीं पर ये वजह दिखाई देती है। कहते समय यही बताते हैं दादाश्री जी, सिर में भारीपन है, कंधों पर बोझ जैसा फ़ील होता है, बेचैनी-सी है। और जब हम बात करते हैं तब धीरे-धीरे पता चलता है कि कहीं पर किसी के बारे में क्रोध है, गुस्सा है, प्रतिशोध की भावना है कि उन्होंने हमारा बुरा किया, उनका भी बुरा हो। इससे आपके साथ क्या हो रहा है आप खुद देखिए। वो वेदना आपके शरीर में ही, आपके मन में ही है और धीरे-धीरे उस वेदना का पीड़ा में परिवर्तन होता है। शरीर में व्याधियों के रूप में परिवर्तन होता है। क्या मतलब है फिर ऐसे जीवन का? आप सोचिएगा इसके ऊपर कि क्षमा न करने से मुझे क्या मिलता है और क्षमा करने से क्या होता है? क्षमा ये जैसे हमने कहा एक दैविक गुण है, प्रेम का भाव है, क्षमा ही मुक्ति है। किसी के प्रति कोई भी आपके भीतर क्रोध है, द्वेष का भाव है, क्षमा कीजिएगा। अपने आप ही आप भीतर शीतल हो जाते हैं। अगर हम ऐसे देखते हैं कि क्रोध कोयले से निकलने वाला एक अंगार है, तो क्षमा उसे शीतल करने वाली जलधारा है। आप ऐसा देखिए। हम ये मानते भी हैं कई बार ऐसे लगता भी है कि क्षमा करना बहुत कठिन है, हम नहीं कर सकते। ये भाव भी होता है, ये सोच भी हो सकती है कि हम नहीं कर सकते किसी को क्षमा। पर आप एक कदम आगे बढ़ाएँ, एक कदम आगे बढ़ाएँ। क्षमा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आत्मशक्ति, आत्म-जागृति। जब भीतर से आत्मशक्ति प्रज्वलित हो जाती है, जागृत हो जाती है, अपने आप ही आप किसी और को क्षमा कर सकते हो। अगर हमें आगे बढ़ना है और हमारे साथ-साथ सभी को लेके चलना है, तो इस भाव को हमारे जीवन में प्रवेश कर देना चाहिए। आपको आत्मशक्ति को जागृत करना है, साथ ही अपना एक दृढ़ संबंध ईश्वर के साथ बनाना है। जब आप ये बनाते हो, अपने आप आसान हो जाता है, सरल हो जाता है क्षमा करना। किसी को भी, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जो भी आपने अतीत में देखा हो, आपके साथ घटा हो, पर जब ये शक्ति आ जाती है, ईश्वर का साथ आ जाता है, आप अपने आप ही आगे बढ़ते हो। जिसे ये समझ गया, वो सच में तर गया। और यही सोच लेकर, ये सीख लेकर हम आज का सूत्र समझेंगे। सूत्र ये कहता है आज का, जो क्षमा कह ले, जो क्षमा कह ले। आप में से कोई भी व्यक्ति क्षमा कह लेता है, क्षमा कर देता है,
उसके साथ क्या होता है, जो क्षमा कह ले सो सुगति मिले। जो क्षमा कर देता है, उसे गति मिलती है, वो आगे बढ़ता है, जीवन में ठहरता नहीं है। अगर आप कहीं पर ठहर चुके हो और उसकी वजह अगर क्षमा है, तो तुरंत आप क्षमा कर दीजिए। तुरंत आप क्षमा कर लें और देखिए किस तरह से आप आगे बढ़ते हो। और जब आप आगे बढ़ते हो, साथ में कई लोगों को, अपने लोगों को, समाज को आप आगे लेके चलते हो, तो सिर्फ इसे याद रखिए, जो क्षमा कह ले सो सुगति मिले। आगे बढ़िए। आप अपने आप को ईश्वर के करीब पाओगे सिर्फ क्षमा करके। ये छोटी सी सीख है आप सभी के लिए, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन आप अनुभव कर सकते हो। अगले 7 दिन इसके ऊपर आप सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। अगर कुछ प्रश्न हैं आपके पास, ज़रूर पूछिएगा। हम फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ नई सोच के साथ। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।